दोस्तों जब मैंने पहली बार जॉब छोड़ दिया था ना तो उस टाइम पे मुझे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना आता था, तो इसलिए मैं वेबसाइट बनाता था और क्लाइंट्स को देता था। ठीक है, पहले मैंने लोकली स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। अब आज के डेट में ना जरूरी नहीं है कि आपको वर्डप्रेस यूज करना आता हो, जरूरी नहीं है कि आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पीएचपी वगैरह यूज करना आता हो। आप अगर सिर्फ और सिर्फ एआई भी यूज करना जानते हो तो भी आप एक वेबसाइट बहुत ही इजीली 10 से 20 मिनट लेकर एक वेबसाइट बनाकर अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हो। तो गाइज यही आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और गाइज सीरियसली काम करने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि आपने चैट जीपीटी को बोला एक वेबसाइट बना दो, उसने बना कर दे दे और वो आप क्लाइंट को चिपकाओगे, वो नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ और ही टेक्निक बताने वाला हूं कि अगर मान लो क्लाइंट ने आपसे बोला कि इस वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तब आप चैट जीपीटी से नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो बताने वाला हूं। तो 20 मिनट का वीडियो है, इस 20 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको एक वेबसाइट पूरा बनाकर क्लाइंट को किस तरीके से डिप्लॉय करना है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको एक बार करना पड़े और आप उस पर्टिकुलर काम को सेल कर दो और उससे आपको पैसा मिल जाए, तो गाइस सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना लो और वेबसाइट बनाकर उन्हें सेल कर दो। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वेबसाइट बनाकर सेल करते ही वो काम कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर आपको कोई और चीज कंटिन्यूसली करते रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल 2 साल में अगर उसके अंदर कोई नई चीजें आती है तो अगर वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आते हैं अपडेट कराने के लिए, आप फिर से उनसे उस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे लेकर उसको अपडेट करके दे सकते हो, वो एक अलग चीज है ना। बाकी एक बार में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इतने टाइम तक हमारे दिमाग में ऐसा था कि वेबसाइट बनाने के लिए या तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP.NET कुछ ना कुछ सीखना पड़ता था, तब जाके आप जो एक वेबसाइट बना सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन था वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे जितनी अच्छी वेबसाइट बनती है वो ना ही पहले कभी बनती थी, ना ही अब आगे कभी बनेगी। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस तो हमेशा बेस्ट रहेगा, वर्डप्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन गाइस क्या होता है ना कि आप जो लोकल क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हो वो आप एआई से भी अब बनवा सकते हो। ठीक है, हाँ, वर्डप्रेस पे जितनी अच्छी वेबसाइट्स बनती है उस लेवल की वेबसाइट्स तो नहीं बनेगी, बट फिर भी एक बात है कि जितना सफिशिएंट होगा ना उस अमाउंट में एक वेबसाइट बन जाएगी। मतलब आप कुछ 5,000 रुपए में अगर एक वेबसाइट बनाकर देना चाहते हो तो बनाकर दे सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि एआई बना रहा है ना वेबसाइट, तो आपको तो वर्डप्रेस सीखना नहीं पड़ रहा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में यहां पर एक बहुत ही बढ़िया टूल आया है, एंटी ग्रेविटी। तो आप एंटी ग्रेविटी को ओपन करो, इस वेबसाइट को ओपन कर लो, गूगल पे सर्च करो एंटी ग्रेविटी और आपको ये गूगल का एंटी ग्रेविटी मिल जाएगा। इसको ओपन करना और डाउनलोड कर लेना इसको। ठीक है, डाउनलोड करके आपको इसे इंस्टॉल करना। अब इसमें डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर मैक ओएस के लिए, विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो है मैक ओएस है तो आप ये डाउनलोड कर लो, अगर आपका विंडोज का लैपटॉप है तो आप ये डाउनलोड कर लो, लिनक्स यूज करते हो तो ये कर लो। लिनक्स ज्यादातर लोग यूज नहीं करते तो विंडोज या फिर मैक ही होगा, तो आप वो डाउनलोड कर लो। मेरे केस में विंडोज है तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जो रेकमेंडेड सेटिंग है उसमें नेक्स्ट 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 करते चले जाना और किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके उसे लॉग इन कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर ये लॉगिन करके रखा हुआ है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात बताया गया है, मैंने अपने नाम से एक ईमेल आईडी बना रखी थी, उससे मैंने इसको लॉगिन किया है। और यहां पर मुझे एक फायदा ये हुआ है कि मेरे फोन में भी अब क्योंकि इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है, तो जब मैं जियो का रिचार्ज करता हूं ना, वहां पर मुझे जेमिनाई का प्रो वर्जन मिल जाता है। जियो का जो भी लोग रिचार्ज करते हैं उनके लिए अभी जेमिनाई फ्री कर दिया गया है 18 महीने के लिए। ठीक है, अगर आपने एक बार उसको एक्टिवेट कर दिया तो 18 महीने के लिए आपके लिए जेमिनाई प्रो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने उसी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किया। अब इस वजह से क्या हुआ, यहां पर मुझे अलग अलग मॉडल्स मिल रहे हैं जेमिनाई के और ये सारे प्रो वर्जन्स होते हैं। आपको भी प्रो नजर आएंगे लेकिन वो एक्चुअल में प्रो है, बट एक लिमिट होती है यहां पर। क्योंकि मेरा एक्चुअल में प्रो वर्जन वाला ईमेल आईडी मैंने यहां पर लॉगिन करके रखा हुआ है, तो इस वजह से मेरे लिए यहां पर लिमिट ज्यादा होगी। प्रो तो दोनों को ही मिलेंगे, बट जिनके पास प्रो वर्जन होगा उनकी लिमिट ज्यादा होगी। हाँ, क्लाउड ऑपस 4.6 वगैरह जो है आपका ये जो है वो लिमिटेड रहेगा, तो लेकिन जेमिनाई प्रो का आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एंटी ग्रेविटी सेटअप कर दिया हमने। अभी क्या करना है, आपको अपना जो है वेबसाइट बनाना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आज के वीडियो के लिए मैं बनाने वाला हूं एक रियल एस्टेट वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको चैट जीपीटी में आना है ना। चैट जीपीटी में आने के बाद चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट दो। अब इस प्रॉम्प्ट में लिखा गया है, हाय आई वांट टू क्रिएट अ रियल एस्टेट वेबसाइट फॉर ए क्लाइंट।
तो मैंने ChatGPT को बोला मैं एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनाना चाहता हूं एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो जो मेरा रियल एस्टेट वेबसाइट है, सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। तो मेरा जो रियल एस्टेट वेबसाइट, मैं इसको फिर से प्रॉम्प्ट बनाने को दूंगा। 1 सेकेंड। यहां पर मैंने पहले क्या एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई थी, तो मैंने यहां पर ये रहने दिया रियल एस्टेट एजेंसी, ठीक है। तो अभी मैंने यहां पर क्या लिखा, मुझे एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनानी है क्लाइंट के लिए। मेरी जो रियल एस्टेट एजेंसी है वो जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। आई एम गिविंग यू फुल कंट्रोल ऑफ इमेजेस, मैं तुम्हें फुल कंट्रोल दे रहा हूं इमेज का, जो इमेजेस यूज करना है इमेज का यूज करो अकॉर्डिंग टू यू करके छोड़ दिया मैंने। वेबसाइट का जो कलर रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस वेबसाइट शुड कंटेन ऑल फीचर्स ए रियल एस्टेट वेबसाइट नीड्स टू हैव। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि एक रियल एस्टेट वेबसाइट के अंदर हर हाल में होने चाहिए, ठीक है। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रिएट अ वेबसाइट, मैं चैट जीपीटी को ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे वेबसाइट बना कर दो, मैं उसको कह रहा हूं मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो, ठीक है। मैं सेंड कर देता हूं। ओके, तो हमारा जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है ये बन चुका है। तो यहां से सिंपली इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक। यहां तक हमारा प्रॉम्प्ट है, ये रहा यहां तक। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर रहा हूं, ओके। और अब हम आ जाएंगे एंटी ग्रेविटी में। देखो एंटी ग्रेविटी में आने के बाद डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट को यहां डालना नहीं है ना, हमें एक प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। ये एक एआई एजेंट है, ना कि कोई एलएलएम, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल एलएलएम सेलेक्ट कर पा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन है तो ये एक एआई एजेंट ना। तो एआई एजेंट की ताकत जो होती है ना, वो किसी एलएलएम की तरह नहीं आती कि आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हो, आपने क्वेश्चन भी दे दिया, उसने आंसर बनाकर दे दिया, आपने कोड बनाने की कोड जनरेट करने को दे दिया, उसने कोड बनाकर दे दिया। वैसी चीज नहीं है ये। आप इसको जो काम दोगे ये पूरा करके देगा, बट आपको उसके लिए प्रॉपर प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे और उसको प्रॉपर वे में देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फाइल में जाओ, ठीक है। और यहां पर आपको एक फोल्डर ओपन करना है, देखा जाए तो एक फोल्डर ओपन करना, तो न्यू ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अगर आपने फोल्डर बना के रखा है तब तो ठीक है, नहीं बनाया हो तो भी बना देंगे। तो यहां पर मैं डाउनलोड से चला जाऊंगा और यहां पर मैं अपना एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका नाम दे दूंगा रियल एस्टेट, इसको रियल एस्टेट एजेंसी नाम दे देता हूं, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंसी मैंने नाम दे दिया। अब इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो ये फोल्डर मेरा यहां पर आ गया है, रियल एस्टेट एजेंसी, ओके। और ऊपर भी यहां पर देख सकते हो रियल एस्टेट एजेंसी फोल्डर मेरा खुला हुआ है। अब होगा यूं कि मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ये फोल्डर बनाया है, ओके। तो ये देखो ये रहा फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर वो वेबसाइट की सारी फाइल्स बनकर आएगी, है ना। जो भी मैं एंटी ग्रेविटी को बनाने को बोलूंगा, वेबसाइट्स में क्या होती है, ऐसा तो है नहीं ना कि खाली आगे से जो दिखता है वही होता है, पीछे इसकी फाइल्स होती है। ये सारी कोडिंग जो कुछ हमें नजर आता है कहां आती है, उसके फाइल्स के अंदर होती है। तो इसकी सारी फाइल्स कहां आएंगी, इस फोल्डर के अंदर आएगी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको हम यहां पर लाके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आपको जेमिनाई फ्लैश यूज करना चाहो तो वो कर लो, जेमिनाई 3.1 यूज करना तो वो कर लो, नहीं तो आप जेमिनाई 3.1 प्रो यूज कर सकते हो। आप चाहो तो क्लाउड ऑपस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो ना, तो मैं क्लाउड आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जेमिनाई में तो हम प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं। हमने जियो से जब रिचार्ज करा था तो हमें उसके साथ प्रो वर्जन मिल गया था, उसी मेल आईडी से लॉगिन करा हुआ, तो जेमिनाई प्रो तो हमारा चलेगा। बट क्लाउड ऑपस का कोई प्रो वर्जन है नहीं। अब कहने को ये प्रो वर्जन फ्री में दे रहा है एंटी ग्रेविटी, लेकिन एक लिमिट दे देगा, और उस लिमिट को खत्म होने से पहले पहले अगर हमारी वेबसाइट बन जाती तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो वेबसाइट बनने से पहले पहले लिमिट खत्म हो गई तो हमारी वेबसाइट आधी अधूरी बन जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जेमिनाई 3 फ्लैश यूज कर सकते हो, या फिर इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जेमिनाई 3 फ्लैश में यहां पर यूज करूंगा, थोड़ा सा काम जल्दी होता है इससे, ओके। तो सेंड पर क्लिक कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपको बीच बीच में कुछ सवाल पूछता रहेगा, सवाल मतलब आपका परमिशन लेता रहेगा, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले आपका परमिशन लेगा। अब यहां पर देखो, इसने सबसे पहले तो टास्क डिफाइन कर दिए कि इसको क्या क्या टास्क यहां पर कंप्लीट करने हैं।
तो देखो प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन और इसके अलावा डिजाइन और ऐसे एक सेकंड यहां पर डिजाइन सिस्टम एंड एसेट्स, कोर कंपोनेंट्स, होम पेज डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेजेस, प्रॉपर्टी डिटेल पेजेस, इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट पेजेस और इन सब के अपने अपने जो पेजेस वगैरह होंगे वो सारे ये बनाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये हमसे एक अप्रूवल मांग रहा है। इंप्लीमेंटेशन प्लान, ओपन पे क्लिक करो यहां पे और ये हमें पूछ रहा है कि प्रोसीड करे कि नहीं करे। जब तक हम इसको प्रोसीड करने को नहीं बोलेंगे नहीं करेगा। तो प्रोसीड पे क्लिक किया, अब ये जनरेट करना शुरू करेगा। तो इसके एक एक टास्क को ये करता चला जाएगा। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, इन सब पे टिक लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसने शुरू नहीं किया, अभी बस एनालाइज कर रहा है कि क्या क्या करना है। जब इसका एनालाइजेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये जनरेशन का पार्ट शुरू करेगा। ठीक है, तब जाके हमें करना। तो ये रन पे क्लिक कर देते हैं। बीच बीच में आपको ये रन पे क्लिक करते रहना पड़ेगा। यहां पर ऑप्शन आएगा, आपको रन पे क्लिक करना। तो ये देखो इसने फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन एंड प्लानिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब डिजाइन सिस्टम एंड एसेट्स, अब style.css फाइल को बना रहा है। तो जैसे जैसे फाइल्स बनती जाएंगी यहां पर नए नए फाइल्स आते चले जाएंगे। तो अभी तक खाली ये फोल्डर कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जैसे जैसे फाइल बनाता जाएगा वैसे वैसे यहां पर डिस्प्ले होते चले जाएंगे। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रन पे क्लिक करते हैं। आपका ध्यान यहां होना चाहिए, तभी आपको ये दिखेगा कि ये रन पूछ रहा है कि रन करना है कि नहीं करना है। तो आपको बार बार इसको बोलना पड़ेगा, ओके कर ले, ओके कर ले, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहां पर आप देख सकते हो जेमिनाई का भी यूज कर रहा है इमेज बनाने के लिए, क्योंकि ये जो भी है तो जेमिनाई प्रो ही, और यहां पर ये नैनो बनाना का यूज कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, नैनो बनाना भी जेमिनाई का एक पार्ट ही है, तो उसका यूज करके इमेज जनरेट करेगा। तो इमेज वगैरह जनरेट करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, बाकी अगर 15-20 मिनट के अंदर अगर आपकी वेबसाइट बन जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि इस वेबसाइट को बनने में कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है और कितने टाइम में बनता है। अभी इसका टाइम अगर देख ले तो 4:21 हो रहे हैं। तो एक बार हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेंगे और फिर जब ये जनरेट हो जाए पूरी वेबसाइट फिर हम आगे मिलते हैं। ओके, अभी वेबसाइट पूरी बनी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि आपको जो प्रोग्रेस है वो दिखाना चाहिए। तो इसने यहां पर कुछ पेजेस बनाए, main.js, style.css, index.html, ठीक है, और style.css, और इसके अलावा नीचे आ जाए तो about.html, contact.html, property detail.html, by.html। तो ये सारे पेजेस इसने बना दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फोल्डर में आए कि नहीं आए। तो आप देख सकते हो ये रहे सारे फोल्डर, ये सब कुछ धीरे धीरे आने लग गए यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी डिटेल, बाय, कमर्शियल, रेंट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, इंडेक्स, सीएसएस फाइल, यहाँ पर 2 सीएसएस फाइल्स है, और एसेट के अंदर इमेजेस है, और जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल आ चुकी है। ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए इसका आइकन यहाँ पर प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा है। तो ये अभी और देखो, इसने FAQ वाला भी यहां पर ऐड कर दिया है एक पेज। तो यहां पर इसने काफी सारे पेजेस यहां पर बनाता जा रहा है। धीरे धीरे ये पेजेस की गिनती बढ़ती जाएगी और पेजेस के अंदर जो कोड है वो देखो, एक और पेज प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहां पर आ गया, एक और टर्म्स का पेज यहां पर आ गया है। हमारे सामने पेजेस यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। पहले FAQ ऊपर था, अब प्राइवेसी और टर्म्स उसके और ऊपर आ गए। तो इस तरीके से ये सारे पेजेस बनते जाएंगे। मैं आपको बस ये चीज दिखाना चाह रहा था, इसलिए कंप्लीट होने से पहले मैंने वापस वीडियो को एक बार चेक किया। अब गाइस यहां पर देख सकते हो टास्क की अगर बात कर ले तो यहां पे हमारा जो काम है, यहां पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है एक बार। तो ये हमारा काम हो चुका है। यहां पे वॉक थ्रू, टास्क और टर्म्स और सारे पेजेस हमारे यहां पर बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है यहां पर कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलो अब हम इस वेबसाइट को एक बार चेक करते हैं। देखो अभी क्या है ना, अभी इस बात को समझना ध्यान से, ये वेबसाइट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट को कोई देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में है। जब तक ये मेरे लैपटॉप में है इस वेबसाइट को कोई नहीं देख सकता। लेकिन अब लोग देखें इसके लिए, अब लोग कब देख पाएंगे? जब ये वेबसाइट ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन लेकर जाना है। अब अगर क्लाइंट को भी मैं ये वेबसाइट देता हूं ना, तो उस केस में मुझे इस क्लाइंट को ये वेबसाइट 2 तरीके से देना पड़ेगा। एक तो मुझे उसको ये फोल्डर देना पड़ेगा, रियल एस्टेट एजेंसी वाला फोल्डर पूरा उसको देना पड़ेगा। दूसरा, वेबसाइट को पूरा ऑनलाइन चढ़ाकर देना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो तो रियल एस्टेट एजेंसी चलाता है, उसको थोड़ी पता है वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, कोई वेबसाइट को कैसे ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, ये सब वो नहीं जानता। तो क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड में हूं तो मुझे ये सब चीजों से करके देना पड़ेगा। तो ये भी आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार तो हमने ये जो एंटी ग्रेविटी का जो काम था ना वो तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें यहां पर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहां पर जो है जो कंप्लीट है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। सारे पेजेस यहां पर रेडी है। तो हाँ, एक बार के लिए एंटी ग्रेविटी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करो और क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, अभी वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर जाने के लिए आपको एक होस्टिंग बाय करना होता है और साथ में एक डोमेन आपको, यूजुअली सारे होस्टिंग कंपनी से एक डोमेन फ्री में देते हैं, तो यहां पर भी आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा।
तो इस लिंक से हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको यहां पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा इस लिंक के थ्रू, और एक कूपन कोड भी मैं आपको देने वाला हूं। तो बस लिंक पे क्लिक किया, वेबसाइट पे आ जाओ, सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग और वर्डप्रेस पे क्लिक कर लो। यहां पर आपको जो होस्टिंग प्लान अच्छा लग रहा हो उसको बाय कर सकते हो। मेरा फेवरेट प्लान है बिजनेस प्लस एआई, ठीक है, और इसका यूजुअली जो प्राइसिंग रहता है वो 249 रुपीज पर मंथ रहता है। अब इसकी प्राइसिंग और कम हो गई है, तो इस वजह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो बस सिंपली, और सीडीएन मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ भी जाती है, तो आपका क्लाइंट ज्यादा खुश होगा। तो चूज प्लान पर क्लिक करो। अभी यहां पर आप देख सकते हो टोटल अमाउंट बन रहा है ना, वो तो 11,271 रुपए। अब ये कूपन कोड एंटर करो यहां पर और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दो। देखो 10,144 रुपए जो है होस्टिंग और डोमेन के लग रहे हैं, लेकिन ये मत सोचो कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर देखो ये 4 साल के लिए है ना, 4 साल के लिए। आप चाहो तो क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैं आपको 1 साल का दूंगा, या फिर आप 2 साल का भी दे सकते हो, 4 साल का भी दे सकते हो, ठीक है, और बोल देना कि 4 साल है इस वजह से आपको इतना दे। अब इस वेबसाइट को आप कितने में सेल करोगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। देखो इन केस अगर आप क्लाइंट को 4 साल के लिए देते हो होस्टिंग, ठीक है, तो आप ये प्राइस तो लोगे क्लाइंट से, और इसके अलावा आप चाहो तो 5, 6, 7, 10 हजार जितना चाहो और ले सकते, मतलब कुल मिला के 20,000 रुपए में आप इस वेबसाइट को सेल कर देना, ठीक है। अब बोलना कि 10,000 रुपए यहां पर मतलब 10,000 रुपए या 11,000 रुपए जो है यहां पर लगे हुए हैं होस्टिंग के, बाकी मेरे मेहनत के, ठीक है। तो ये चीज क्लियरली बोलना, नहीं तो उसको लगेगा कि यार 1 साल की होस्टिंग के लिए इतना पैसा क्यों ले रहा है बंदा। अब तो वो चीज क्लियर करना जरूरी है, बोलना कि 4 साल की होस्टिंग है, 4 साल तक आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सिंपली इसको आपको बाय करना है, और याद रखना कंटिन्यू पे क्लिक करके जब आप बाय करोगे एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। ऐसा अगर आप करते हो तो 4 साल बाद उस क्लाइंट को जब रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, तब भी इसी प्राइस पे रिन्यू हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये प्राइस 16-17 हजार रुपए हो जाती है। तो अगर आप एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करो तो आपका भी फायदा हो जाएगा, क्लाइंट का भी फायदा हो जाएगा। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक, कूपन कोड और एक न्यू ईमेल आईडी, ये तीनों आप कर लोगे तब वो काम हो जाएगा। तो अब अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज एक काम कर सकते हो सकता है आप बिगिनर हो, पहली बार ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे, तो एक काम करना, यूट्यूब पे आना और सर्च करना हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हो यहां पर मैंने पूरा होस्टिंग बाय करके, फ्री डोमेन क्लेम करके, एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके, सीडीएन एक्टिवेट करके, सब कुछ करके आपको बताया हुआ इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कूपन डिस्काउंट लिंक के साथ में, ठीक है। तो जब आप बाय कर लोगे तब आप इस पेज पर आ जाओगे जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल, ठीक है। 1 सेकेंड, इस पेज पर आओगे आप यहां पे, और आपका डोमेन यहां पर शो हो जाएगा, और सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करो। अब यहां पर आ गए, फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक, और इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं ना उसको सबको डिलीट कर दो। जैसे फर्स्ट वाला क्लिक किया, ठीक है, और अब लैपटॉप में शिफ्ट दबाते हुए, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाते हुए आपको लास्ट फाइल पर क्लिक करना। सारे सेलेक्ट हो गए, अब इसको डिलीट कर दो। ऊपर डिलीट का आइकन था, यहां पे क्लिक किया, ये डस्टबिन का आइकन, और ये डिलीट पे क्लिक किया, और ये सारे डिलीट हो चुके हैं। अगर अब आपको इट फील्स लोनली हियर और ये उदास सा चेहरा नजर आ जाए तो समझ जाना कि आपने सब कुछ सही किया है। अब इसके बाद आपको यहां पर आके क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है, और आपने सर्वर लेवल कैशे को भी क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये सब एक क्लाइंट के केस में जब आप कर रहे हो तो अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये क्लियर करना जरूरी है। क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली अपना जो वेबसाइट है यहां पर लाके डाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या है ना, आप कोई नए चेंजेस करते हो तो वो नया चेंज आता नहीं है। जब वो नया चेंज ना आए तो क्लियर कैशे पे क्लिक कर देना, वो चेंज आपको दिखने लग जाए, क्योंकि चेंजेस हो चुके होते हैं लेकिन चेंजेस का अपडेट होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो वो 5 मिनट का टाइम ना लगे इस वजह से कैशे क्लियर करते रहोगे तो वो नहीं लगेगा। और इसके बाद ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर करना है। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कैश्ड इमेजेस और फाइल, इसको सेलेक्ट कर लो, ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो यहां से, और डिलीट डेटा पर क्लिक कर दो। बस अब आपने सर्वर लेवल कैशे भी डिलीट कर दिया, आपने ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी सबसे पहले यहां पर आना है और आपका वेबसाइट एक बार चेक कर लो, जो भी आपका डोमेन होगा उसको एक बार चेक कर लो। 403 फॉरबिडन नजर आता है तो मतलब सब कुछ परफेक्टली आपने कर लिया है। अब हमारे इस फोल्डर में आ जाओ जहां पर आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। इन सारे फाइल्स को यहां लेकर आना है आपको,
जैसे ही आ जाएगी ना सारी फाइल्स, यहाँ आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहां पर एक अपलोड का एरो मिलेगा, जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है उस पर क्लिक करो, फाइल पर क्लिक कर दो, यहां पर आके आपका जो फोल्डर था वो रियल एस्टेट एजेंसी, इसके अंदर आ जाओ और सारे फाइल्स एक साथ सेलेक्ट कर लो। फोल्डर एक एक करके करना पड़ेगा, फाइल सारे आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। ये सारे फाइल्स है और ये 3 फोल्डर्स है। ठीक है, और ये ओपन कर दो, सारे फाइल्स आपके यहां पर आ गए। ठीक है, अब फोल्डर अपलोड करने की बारी है, तो फिर से उसी एरो पे क्लिक करना है, लेकिन इस बार फोल्डर पे क्लिक करना है, फाइल पे नहीं, फोल्डर पे क्लिक करो और यहां से आप सबसे पहले CSS को सिलेक्ट कर लो और अपलोड कर दो, और ये अपलोड हो गया, ये CSS फोल्डर आ गया। अब आप आ जाओ फिर से फोल्डर एसेट्स, अपलोड कर लो। ठीक है, एसेट नहीं आएगा क्योंकि एसेट के अंदर कोई इमेजेस है ही नहीं, तो वो इमेजेस जो भी होंगे वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उसका URL उठाया होगा, तो छोड़ो, एसेट को छोड़ो और यहां बाहर आ जाओ। एक बार चेक कर लेते हैं इमेजेस है कि नहीं है। इमेजेस नहीं है, इस वजह से वो नहीं हुआ अपलोड, कोई बात नहीं। अब JS को अपलोड कर लो, JS तो होना ही चाहिए, ये अपलोड कर दिया और JS फोल्डर आ गया। ओके, चलो, अब आपकी इस पूरी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है सर्वर पे, मतलब लाइव हो चुकी है। अब इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करने पे वेबसाइट यहां शो होनी चाहिए, तो रिफ्रेश करते हैं और देख लेते हैं, ये आ गई पूरी वेबसाइट। देखो, जयपुर हेरिटेज नाम से आपकी वेबसाइट बन चुकी है, फाइंड द ड्रीम होम इन द पिंक सिटी। ओके, तो ये कुछ इमेजेस के साथ आपके जो है ना प्रॉपर्टीज के वगैरह फोटोज आ चुकी है, उनकी प्राइसिंग आ चुकी है, उनकी डिटेल आ गई है। 4 BHK 4/3 3200 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो ये सारा सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने यहाँ पर बनाकर आपको दे दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप और मोबाइल का आइकन भी यहाँ पर दे रखा है, और बाय करना हो तो बाय के लिए यहाँ पर ले आएगा। रेंट का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, कमर्शियल दूसरा आपको मिल जाएगा। अबाउट अस पेज यहाँ पर आपको बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, और मैप तक कनेक्ट करके यहाँ पर दे दिया है, तो बहुत बढ़िया वेबसाइट इसने बनाकर हमें दे दिया है। तो बस अब यहां से आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, मालवीय नगर और जो कुछ भी, मतलब कितना आसानी से जो है ना इसने हमें निकाल कर दे दिया। और ये देखो, ये इस तरीके से पूरी वेबसाइट काम कर रही है। ओके, तो गाइज कितना कमाल है ना। सोचो, कुछ भी नहीं आता है हमें वेबसाइट बनाने के बारे में, लेकिन हमने फिर भी कुछ 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी वेबसाइट करी, जिसके अंदर मैंने काफी लंबी चौड़ी बातें भी की है ना। अब देखो, ये वेबसाइट लाइव है। अब कुछ नहीं करना है, अपना प्राइस सेट करो और उसके बाद क्लाइंट को जो होस्टिंग के डिटेल्स वगैरह वो सेंड कर देना, ताकि उसकी पूरी ओनरशिप उसके पास रहेगी, होस्टिंग और डोमेन का सारा कंट्रोल उसके पास रहेगा। सब कुछ दे दो और साथ में ये फोल्डर भी उसको दे देना और बोलना कि संभाल के रखना है। अब आप सोच रहे होंगे संभाल के क्यों रखना है इस फोल्डर को। देखो, अब इसको संभाल के रखने की बात इसलिए है क्योंकि देखो, आप तो एक फ्रीलांसर हो ना, आप ये सारा क्यों संभाल के रखोगे, है ना। जिसकी वेबसाइट होगी वो संभालेगा। उसको बोलना है कि इस फोल्डर को संभाल के रखना, ताकि अगर आपको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद कुछ भी इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं, जैसे कि पिंक सिटी का कलर पिंक करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिंक सिटी का कलर पिंक करना होगा, तो भी वो तो नहीं कर सकता ना। तो कौन कर सकता है, आप करोगे। ठीक है, आपको इस फोल्डर की रिक्वायरमेंट होगी इसको कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, चेंज करना है, ये येलो कलर सारा चेंज करना है, पिंक में कन्वर्ट करना है, करते हैं इसको कलर चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा एंटी ग्रेविटी है, फोल्डर यहां पर ओपन है। ठीक है, इन केस फोल्डर यहां पर ओपन नहीं, अब मान लो 5 साल बीत चुके हैं, आप उस क्लाइंट को भूल चुके हो, क्लाइंट आपको भूल चुके, जो भी मतलब हो चुके, तो ये सब कुछ यहां पर थोड़ी होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर जैसे कि क्लोज फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ये सब कुछ यहां से गायब हो जाएगा। अब क्लाइंट आपके पास वापस आता है, बोलता है कि आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो अब आप बोलोगे ठीक है भैया फोल्डर दे दो, जो मैंने आपको बोला था संभाल के रखने के लिए फोल्डर दे दो, वो आपको फोल्डर दे देगा। फिर आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, जहां भी आपने उस फोल्डर देगा उसका पेन ड्राइव जो कुछ भी होगा, जहां से ये रियल एस्टेट एजेंसी वाला फोल्डर मिल गया, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, पूरी वेबसाइट उठकर यहां आ गई है। आपको जो बदलाव करना है ना वो आप करा सकते हो। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, यहां पर आ जाओ, प्रॉम्प्ट दो, I want to change the yellow color on my website to pink color. So change the color on all the pages in my
होल वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने कहा जहां भी येलो कलर है सबको चेंज करके पिंक कलर कर दो पूरे वेबसाइट के अंदर अंदर। ठीक है, तो मैं बस इसको सेंड कर दूंगा और ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, इस बार भी जब प्लानिंग हो जाएगी इसकी, फिर से आपको पूछेगा कि क्या मैं प्रोसीड करूं कि नहीं करूं, तो आपको उसे बोलना है कि ठीक है प्रोसीड कर लो। ओके, तो ये एनालाइज कर रहा है पेज को और सीएसएस फाइल को चेंज करेगा। इसको ज्यादा कुछ करने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सीएसएस के अंदर जो होम पेज डॉट सीएसएस है और स्टाइल डॉट सीएसएस है, इन दोनों को चेंज करेगा, क्योंकि हम कोई टेक्स्ट चेंज करने को नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ उसका कलर चेंज करने को बोल रहे हैं। तो कलर सारा सीएसएस के अंदर होता है। तो हमें जब यहां से फाइल डिलीट करना पड़ेगा ना, तो सिर्फ इस एक फोल्डर को डिलीट करना पड़ेगा और सीएसएस फोल्डर को हम दोबारा यहां पे अपलोड करते ही जो पिंक कलर चाहिए होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। बस आपका ध्यान यहां रहना चाहिए जब ये काम कर रहा है। अगर ये रन करने को बोले तो रन करना है, प्रोसीड करने को बोले तो प्रोसीड करना है, ओपन करने को बोले तो ओपन करना है। इस सब चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा है, बात तो आगे बढ़ी नहीं रही है, कुछ कर तो रहा ही नहीं, ऐसा लगेगा। ये देखो इसने ओपन करने का ऑप्शन दिया, ओपन पे क्लिक करो, यहां पर प्रोसीड का ऑप्शन आ गया, बटन आ गया, इस पर क्लिक करो, प्रोसीड कर दो। बस अब ये अपना काम शुरू कर लेगा। फिर कुछ रन का ऑप्शन आएगा तो उसे रन करते रहना ताकि आपका काम नहीं अटके। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ के चले गए ना तो शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा ये, जब तक आप रन पे क्लिक नहीं कर देते। ठीक है, तो वेट करना है इस चीज का। और ध्यान यहां रखना कि कौन से पेजेस के अंदर एडिट कर रहा है, तो स्टाइल डॉट सीएसएस और होम पेज डॉट सीएसएस। अब मुझे ये सब चीजें समझ में आती है तो मैंने आपको बोल दिया कि यहां पर फाइल देखना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जितने भी फाइल्स है ना यहां पर आपके होस्टिंग में, सबको डिलीट कर दो और इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है उन सबको आपस अपलोड कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगर आपको आइडिया है कोड का, जैसे मेरे को आइडिया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के फोल्डर को डिलीट करके भी अपना काम कर सकते हो ना, तो लोड लेने वाली बात नहीं है। अब एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना है और हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो अब अगेन हम क्या करेंगे, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं अपने कंफर्मेशन के लिए। हाँ, स्टाइल और सी यही करना है, तो क्या कर लेते हैं, सीएसएस को डिलीट कर देते हैं, यहां से कर दिया। अब वापस उसको अपलोड करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे और यहां से सीएसएस वाले फोल्डर को हम फिर से अपलोड कर देंगे। ये हो गया अपलोड। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, मैंने इसके अंदर चेंजेस किए और ये रिफ्रेश किया, लेकिन कुछ चेंजेस आए नहीं। क्यों नहीं आए, कैशे क्लियर नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कैशे क्लियर करते रहो ताकि जल्दी से जल्दी यहां पर अपडेट हो जाए। अभी भी अपडेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ और ब्राउजर कैशे जो होता है ना उसको भी डिलीट करना। ये मैंने क्लियर कर दिया डिलीट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आ गया कलर। ठीक है, पूरा एक थीम जो है वेबसाइट का पूरी तरीके से चेंज हो गया। पहले सब येलो था, अब सब कुछ पिंक है ना, हर पेज पर पिंक आ गया कलर। और कॉन्टैक्ट पेज पर तो जहां जहां येलो कलर था उसने ढूंढ ढूंढ के सबको पिंक कर दिया है। ठीक है, तो बस गाइज ये होता है तरीका एक वेबसाइट बनाने का और उसके अंदर चेंजेस लाने का। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो ना, उस चीज के बारे में इसको बोल दो, इसी ने बनाई है ना वेबसाइट, तो ये कर लेगा। जैसे अभी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, होवर कर रहा हूं, तो ये बटन हिल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि बटन पे होवर करते ही जूम हो जाए, है ना, जूम हो जाए, हिले नहीं, जूम हो जाए। तो एनिमेशन इसके ऊपर मुझे जूम वाला एनिमेशन चाहिए, बोल देना एंटी ग्रेविटी को, तो ये कर देगा। क्या बोलना है, एनक्वायर नाउ बटन और सर्च बटन जो जितने भी है उन सब पर एनिमेशन जूम वाला चाहिए, जूम इन वाला चाहिए, तो जूम इन वाला डाल देगा। और एनिमेशन और क्या है, वोबल करके एक एनिमेशन होता है, बहुत तरह के फेड इन करके एनिमेशन होता है, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं। आपको जो भी एनिमेशन चाहिए बोल देना, या फिर नहीं पता होता चैट जीपीटी से पूछ लेना कितने टाइप के एनिमेशन होते हैं, वो सारे नाम बता देगा। फिर जो भी नाम बताता है वो यहां डाल देना, इसको बता देना, ये बना कर दे देगा। तो गाइस सोल्यूशन है हर चीज का, है ना। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, बट ऐसा एक वेबसाइट करने के लिए मुझे कोई रिसर्च करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, आसानी से मैंने बना दिया। ठीक है, तो बस इसको आप सेल कर दो और अगला प्रोजेक्ट लो, फिर उसको सेल करो, मतलब बनाओ सेल करो, बनाओ सेल करो, और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहां पर। लोकल रेस्टोरेंट्स के पास जाओ, लोकल जिम्स के पास जाओ, उन सब के पास जाके बोलो कि हम आपकी वेबसाइट बनाकर दे देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और 2 दिन के अंदर अंदर उनको उनकी वेबसाइट बनाकर मिल जाएगी, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बस गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आप एआई का यूज करके अपना खुद का वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट का वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए ये काम करने में।
ओके, तो गाइज आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए भाई। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।